बेटा, तुम्हारे भाई के छोटे से पेट में कोई बात तो रुकती नहीं है। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैंने तुम्हारे लिए केक ओवन में बनाया है, तो बताओ चॉकलेट या वनीला, कौन सी आइसिंग बनाऊं? जो तुम बोलोगी ना वही बनाऊंगी। अम्मा, ये काम नील ने ही किया है और जानकर किया है उसने। जब देखो ईशाना को परेशान करने के मौके ढूंढता रहता है। आपको पता नहीं है, कल भी उसने उसके कमरे में तमाशा किया और अब ये पानी। मंगल, हमने कहा ना, बात को यही खत्म करो। अम्मा, ये गलत है। हम नील की गलतियों को ऐसे नजरअंदाज करेंगे तो वो और बिगड़ जाएगा। कैसे सुधारेंगे? डांटना हर मसले का हल नहीं होता मंगल। सोचो, ये बात हम पर इतनी भारी पड़ रही है। वो तो बच्चा है, उस पर क्या बीती होगी। उसे प्यार की जरूरत है, डांट की नहीं। तुम उसकी माँ हो मंगल, माँ की तरह बर्ताव करो। टीचर मत बनो उसकी। जब से वो इस घर में आया है, एक बार भी तुमने उससे प्यार से बात नहीं की। हम सब देख रहे हैं मंगल। अम्मा, इस वक्त ईशाना को भी हमारी जरूरत है। नील अगर उसे ऐसे परेशान करता रहेगा तो हम उसे ऐसे परेशान नहीं करने दे सकते। ईशाना इस घर की बेटी है अम्मा। वो इस घर का बेटा है, हमारा पोता है वो। माता रानी की कृपा से वो हमें मिल गया है, वो हमारे पास आ गया है। हमारे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है। तुम उसके साथ सख्ती से पेश मत आओ मंगल। हम उसे फिर से खोना नहीं चाहते। वेल डन मेरी स्वीट दादी जी। माताश्री की तो आपने बोलती ही बंद कर दी। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल। हाय मंगल, अरे मैंने पहले ही कहा था कि तेरी डिलीवरी दिल्ली में ही करवाएंगे, पर ये है ना सोमिया का पति निकम्मा, इसने किसी की ना सुनी। अब इसकी वजह से सब उल्टा सीधा हो गया। भला ये तो हद हो गई, बच्चे बदल गए। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं मम्मी, अब क्या बताऊं। मैं तो खुद विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है ना कि क्या ही बताऊं। और सच बताओ ना मम्मी, मुझे ईशाना की चिंता हो रही है। वो छोटी है अभी, लड़की है और बहुत भावुक भी। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, इन सब में कहीं उसके साथ ज्यादती ना हो जाए। हाँ बेटा, मैं तेरा दर्द समझ रही हूँ। अरे बहुत ख्याल करना पड़ेगा। वो नील एक नंबर का बदतमीज, मुंहजोर है। इतना बेशरम लड़का है वो। उल्टी खोपड़ी का आदत पे गया है। और गुस्सा देखो, दोनों के नाक पे ऐसा रहा, धरती चीर के निकल जाएंगे। दोनों के दोनों चिड़चिड़े और बेशरम है बेटा। अम्मा, नील कितना आदित्य जैसा है ना, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और सोचिए ना, कितने अरमानों के साथ वो घर में आया है। इसलिए मैंने सोचा उसके लिए कुछ मीठा बना देती। बेचारा जब से आया है डांट ही खा रहा है। वैसे सोचिए ना अम्मा, इस दुनिया में आपका एक पोता था और आपको पता भी नहीं। ये किसी चमत्कार से कम थोड़ी ना है कि इस घर को अपना बड़ा बेटा मिल गया। सौम्या, ये सब तुम रहने दो। तुम ज्यादा काम मत करो। हम है ना, हम सब देख लेंगे। आखिर तुम्हारे पेट में हमारे परिवार का अंश है, वारिस है। उसका भी तो हम सबको ख्याल रखना है। रहने दो। अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सब कर लूंगी।
वैसे अम्मा कितनी खुशी की बात है ना कि नील तब घर आया है जब उसका जन्मदिन आसपास है। हमें ना उसका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। क्या पता उसने आज से पहले अपना जन्मदिन कभी अच्छे से मनाया भी हो या नहीं। सही कह रही हो तुम। हम ऐसा ही कुछ करेंगे कि वो खुश हो जाए। हम अभी आदित्य से बात करते हैं, है ना? इन सब में मेरी शाना को ये ना लगे कि वो अकेली हो गई है मम्मी। उसकी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। बेटा ये तू कह रही है क्योंकि तू एक माँ है। अरे उस घर वाले ऐसा ना सोचेंगे, और खास कर तो वो कुसुम जी। अरे वो पहली वाली अम्मा ना रही है, अब तो उसके तेवर बदल रहे हैं। सच्ची बताऊं, मुझे तो आजकल उन पर और उनके बेटे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। और सुन मंगल, तुझे ख्याल रखना पड़ेगा। नील अब उनका लाडला है। नील के मुंह में आकर कहीं किसाना को दरकिनार ना कर दे, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दे। नील है तो उन्हीं का ही पोता। और दूसरी तरफ देख, अरे वो सोमिया नागिन जहरीली पेट में बच्चा लेके घूम रही है। मंगल, तुझे अपनी बेटी को खुद संभालना होगा। अरे उसका ख्याल रख। कल के लिए सोचा कुछ? मम्मा, आप टूटू केक्स किस लिए बना रहे हो? बेटा आज ईशाना दीदी के साथ साथ नील भैया का भी जन्मदिन है ना, इसीलिए। और तुम्हारी ईशाना दीदी को मैदे से एलर्जी है, तो इसलिए उनके लिए मैं आटे वाला केक बना रही हूँ। वाह मम्मा, लेकिन मम्मा आपको तो ओवन में केक बनाना ही नहीं आता। आप तो कुकर में बनाते हो ना? अच्छा बच्चों, अपनी मम्मा को इतना कम मत समझो। अब मैं ढाबा चलाती हूँ, सब सीख लिया है मैंने। वाह मम्मा, मैं तो कहता हूँ बेस्ट हो आप, बेस्ट। बेटा ईशाना दीदी को ना कुकर वाला केक ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए उनके लिए मैं अवन में केक बना रही हूँ, बिल्कुल बाजार जैसा। अच्छा लगेगा उन्हें। ईशाना, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और ये तुम्हारे लिए। थैंक्स, बट इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? जरूरत क्यों नहीं थी? मैं जानती हूँ तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है ना, एंड आई नो यू लव टू रिसीव गिफ्ट्स। देखो ईशाना, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, तुम भी तो इस घर की बेटी ही हो ना। तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम बर्थडे गर्ल हो। इनफैक्ट देखो ना, मंगल भी कितनी मेहनत कर रही है, 2-2 केक्स बना रही है वो। दो बर्थडे केक्स क्यों? अरे एक तुम्हारे लिए और एक नील के लिए। अरे कम ऑन नाउ ईशाना, बर्थडे गर्ल के चेहरे पे ऐसे सैड सैड एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए। चीयर अप नाउ, ठीक है? मैं आती हूँ। अच्छा बेटा, जब तक केक बन रहा है आओ मैं तुम्हारे नाखून काट देती हूँ, वरना टीचर से फिर से डांट पड़ेगी। ओके मम्मा। चलो आ जाओ।
इशारा दीदी, मम्मा ने आपके लिए केक बनाया है, वो भी ओवन में। लेकिन ये वाला आपका नहीं है, वो वहाँ पे आपका केक पड़ा है ठंडा होने के लिए। ये तो हो गया है। ये इशारा दीदी के केक की बारी। बेटा, तुम्हारे भाई के छोटे से पेट में कोई बात तो रुकती नहीं है। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैंने तुम्हारे लिए केक ओवन में बनाया है, तो बताओ चॉकलेट या वनीला, कौन सी आइसिंग बनाऊं? जो तुम बोलोगी ना वही बनाऊंगी। माता रानी, ये कैसे जल गया? मम्मा, आपने उस नील का केक कितना अच्छा बेक किया और मेरा जला दिया। नहीं बेटा, मैंने तो दोनों केक एक ही टाइम पर सेट किए थे, इसको तो कुछ नहीं हुआ। ये कैसे जल गया? आपने ओवन में बनाया ही क्यों? कुकर में ही बना लेते, कम से कम जलता तो नहीं ना। बेटा, मुझे लगा तुम्हें ओवन वाला केक ज्यादा अच्छा लगेगा बेक करके। नहीं चाहिए मुझे ये केक। नील का तो एकदम परफेक्ट बनाया मम्मा आपने। यू नो व्हाट, अब शायद कोई मेरा बर्थडे मनाना ही नहीं चाहता, किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। सबको ना उस नील के लिए हवन करना है, बढ़िया केक बनाना है। मैं अब आप लोगों की बेटी नहीं हूँ ना। Yes, you are right.